नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में लगने वाले प्रमुख इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। कौन कौन सी इंसेक्ट पेस्ट क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आक्रमणकारी होती हैं, उनके बारे में आइए विस्तार पूर्वक जानें। सबसे पहले जानते हैं कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो उसमें सबसे पहले केबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, रेपसीड, तोरिया इत्यादि फसलें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आती है। मतलब जिनकी फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी है, वो वेजिटेबल्स क्रूसीफेरस फैमिली वेजिटेबल्स में आती हैं। तो चलिए उनके पेस्ट के बारे में जानें। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में पेस्ट में डायमंड बेक मोथ, लीफ वेबर, केबेज सेमिलुपर, केबेज बटरफ्लाई, केबेज बोरर, मस्टर्ड सोफ्लाई, केबेज एफिड, केबेज फिलिया बेटल आती हैं। आपने मस्टर्ड सोफ्लाई के बारे में विस्तार पूर्वक जाना है, इसका वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे डायमंड बेक मोथ के बारे में, केबेज बटरफ्लाई के बारे में एवं केबेज बोरर के बारे में विस्तार पूर्वक से। तो चलिए जानते हैं। तो डायमंड बेक मोथ, इसका साइंटिफिक नेम है प्लूटेला जाइलोस्टेला। इसकी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा और फैमिली प्लूटेलिडी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा वर्ल्ड वाइड है। अब इसका होस्टेंस क्या है, तो ये सीरियस पेस्ट है केबेज और कॉलीफ्लावर की, लेकिन ये अदर क्रूसीफर और सोलिनेसियस प्लांट में भी फेड करती है। तो चलिए जानते हैं इसका बायोनोमिक्स क्या है, इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है। तो जो इसका जो एग होता है वो येलोइश पिनहेड कलर का होता है, और वो सिंगली या तो बेच में 2 to 40 मतलब बेचेस में ये एग ले होता है। कहाँ एग ले होता है, तो अंडर साइड ऑफ लीव्स में। अब एक फीमेल कितना एग ले कर सकती है, तो 18 से लेके 356 एग ले करती है अपने लाइफ टाइम में। एक पीरियड 2 से 9 दिन का होता है, और लार्वा 8 to 12 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। पेल येलोइश ग्रीन कलर का होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो भी पॉइंटेड मतलब पॉइंटेड होता है दोनों साइड, आप देख सकते हैं। और इसमें हेयर स्क्रेटेड होते हैं, आप देख सकते हैं थोड़े हेयर स्क्रेटेड है। अब लार्वल पीरियड 8 से 16 दिन का होता है, 8 to 16 डेज का। अब प्यूपा जो होता है वो बैरल शेप्ड का होता है, आप देख सकते हैं किस तरह बैरल शेप्ड का है। अब वो उसका प्यूपेशन कहाँ होता है, तो सिलिकल कोकून में होता है, तो आप देख सकते हैं सिलिकन कोकून में होता है। अब जो पीपल पीरियड 4 से 5 दिन का होता है, और एडल्ट होता है स्मॉल ग्रेस ब्राउन कलर का, आप देख सकते हैं स्मॉल ग्रेस ब्राउन कलर का है। और इसमें क्या होता है कि थ्री पेल वाटिस ट्रायंगुलर मार्किंग होते हैं, तो आप देख सकते हैं 3 ट्रायंगुलर मार्किंग है फोरविंग्स में, जिसके कारण ये जब रेस्ट अवस्था में आ जाती हैं तो इसका जो बेक में आपको डायमंड शेप दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम डायमंड बेक मोथ पड़ा है। अब जो एडल्ट मोथ होता है वो 20 दिन तक जिंदा रहता है, और इस तरह टोटल लाइफ साइकिल 15 to 18 डेज का होता है। और इस तरह से बहुत सारे सेवरल जनरेशन एक साल में पूरा होता है, तो ये मल्टी वोल्टाइल इन नेचर है। तो चलिए अब इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है जानते हैं। तो पहला जो फर्स्ट इंस्टार होता है वो लार्वा होता है, ये लार्वा डैमेजिंग स्टेज होता है। वो माइन करता है एपिडर्मल सरफेस ऑफ लीव्स पे, आप देख सकते हैं किस तरह माइन किया हुआ है, और टाइपिकल वाइट पेचेस फॉर्म करता है। और फिर जब सेकेंड स्टार और फिर अदर लार्वल स्टार होते हैं, वो एक्सटर्नली फीड करते हैं और मार्किंग होल्स बनाते हैं लीव्स पे, और उसके बाद उसको एंड और फिर एंड लीव्स होल बनाते हैं और सोइल में भी बनाते हैं, और उसको एक्सक्रिएटा से फिल करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह डीबीएम का अटैक हुआ है। बहुत ही सीरियस पेस्ट है केबेज और कॉलीफ्लावर में, आप देख सकते हैं केबेज की फसल में किस तरह आक्रमण हुआ है। अब चलिए जानते हैं इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। तो एज ए ट्रैप क्रॉप हम लोग मस्टर्ड उगाएंगे। अगर हम लोग 25 रोज केबेज का उगा रहे हैं, तो 2 रोज मस्टर्ड का उगाएंगे। पहले हम लोग मस्टर्ड क्रॉप सबसे पहले सोइंग करेंगे, उसके बाद हम लोग केबेज का प्लांटिंग करेंगे। 15 डेज प्रायर टू केबेज प्लांटिंग करेंगे, तब तक हम लोग का 20 डेज ओल्ड मस्टर्ड हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि फेरोमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं डीबीएम एडल्ट्स को कलेक्ट करने के लिए, मास ट्रैपिंग के लिए। हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हम लोग बीटी का यूज़ कर सकते हैं, बीटी फॉर्मुलेशन का, या फिर नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का स्प्रे कर सकते हैं। हम लोग इंसेक्ट कॉलोनाइजिंग मस्टर्ड में रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफोलिएशन को रोकने के लिए हम लोग डाइक्लोरोवास का स्प्रे करते हैं। अब हम लोग लार्वल पैरासिटोड में कोटिसिया प्लूटेली का यूज़ कर सकते हैं, फिर डायडेग्मा स्पीसीज का यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग 40,000 एडल्ट प्रति एकड़ हम लोग रिलीज करेंगे। फिर अदर पैरासिटोड में आपका एपिटेनलिस सिकारियस आ जाएगा, या फिर टेट्रास्टिकस आएगा।
फिर हम लोग डिपेंडिंग अपॉन पेस्ट इंटेंसिटी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं क्लोरेट्रेनिपोल का 500 से 1000 लीटर पानी में घोल बना करके। हम लोग कब स्प्रे करेंगे? जब हेड इनिशिएशन स्टेज होगा तब। इस तरह से हम लोग डायमंड बेक मोथ का मैनेजमेंट करेंगे। अब चलिए जानते हैं केबेज बटरफ्लाई के बारे में। तो केबेज बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम पेरिस ब्रासिकी है, इसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा और फैमिली पैरेडी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत में है। अब इसका होस्टेंस केबेज, कॉलीफ्लावर, नोलखोल और इसका टर्निप, रेडिश, सरसों, तोरिया में भी इसका आक्रमण देखा गया है। तो चलिए इसका बायोनोमिक्स क्या है विस्तार पूर्वक जाने। तो जो फुल ग्रोन लार्वा होता है वो पेल येलो कलर का होता है और जो कि बाद में ग्रीनिश कलर का हो जाता है। आप देख सकते हैं बाद में ग्रीनिश कलर का हो गया, जो कि 40 से 50 मिलीमीटर लेंथ का होता है। अब जो एडल्ट होता है उसका विंग्स पेल वाइट कलर का होता है, उसमें ब्लैक पैचेस प्रेजेंट रहते हैं। आप देख सकते हैं एपिकल एंगल ऑफ ईच फोरविंग, जो आप देख रहे हैं एपिकल एंगल ऑफ ईच फोरविंग में ब्लैक पैचेस प्रेजेंट हैं। अब जो है कि फीमेल में क्या होता है, 2 कंस्पिशियस ब्लैक सर्कुलर डॉट्स होते हैं। आप देख सकते हैं 2 डॉट्स प्रेजेंट है फीमेल में फोरविंग में। अब मेल होता है स्मॉलर देन फीमेल होता है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो बटरफ्लाई होता है वो बहुत ही एक्टिव होता है फील्ड में और 164 येलोइस कॉनिकल एग ले करता है क्लस्टर में 50 to 90s में। अब कहाँ एग ले करता है? या तो अपर या लोअर साइड ऑफ द लीफ में एग ले करता है। एक पीरियड 3 से 17 दिन का होता है और कैटरपिलर फीड करता है ग्रीग्रेसली, बहुत ही फास्ट फीड करता है, वो भी ग्रुपिंग में। इस तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे फैल जाता है जब तक मैच्योरिटी आ जाता है आने तक। अब उसके बाद जो जैसे जैसे उसका 5 स्टार कंप्लीट हो जाता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। और कब तक बड़ा हो जाता है? तो 15 to 40 डेज में वो बड़ा हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है लार्वा का। फिर लार्वा का प्यूपेशन होता है, फिर अदर प्लांट में या फिर बार्न में या फिर ट्रीज में होता है। अब जो होता है प्यूपल स्टेज 7 से 28 दिन का होता है। बटरफ्लाई 3 से 12 दिन तक ही जीवित रहते हैं और इसका जो ब्रीडिंग होता है अक्टूबर से 4 टाइम्स होता है, अक्टूबर से अप्रैल के बीच। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं प्यूपल स्टेज। अब हम लोग देखेंगे इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है। तो कैटरपिलर अकेले ही फीड करता है, मतलब डैमेजिंग स्टेज है ये। और ये यंग शूट्स पे, लीव्स पे, ग्रीन पॉट्स पे फीड करता है। सरसों में जो ग्रीन पॉट्स होते हैं उसमें भी फीड करता है, क्योंकि मस्टर्ड भी क्रूसीफेरस है। अब जो यंग होता है वो क्या होता है कि बहुत ग्रिग्रेसली फीड करता है और ग्रोन अप कैटरपिलर माइग्रेट करता है वन फील्ड टू अनदर फील्ड। इस तरह जब पूरा फर्स्ट इंस्टार कैटरपिलर जो होता है कि लीफ सरफेस को स्क्रैप कर देता है और वो मार्जिन के इनवर्ड फेड करता है। आप देख सकते हैं किस तरह मार्जिन के इनवर्ड लीफ में फेड किया है। और जो मेन भेंस होता है उसको ऐसे ही छोड़ देता है, विदाउट डैमेजिंग मेन भेंस को लीव कर देता है, छोड़ देता है। और इस तरह से पूरा एंटायर प्लांट फीड हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह एंटायर प्लांट फीड हो गया है। और इस तरह से केबेज बटरफ्लाई फीड करती है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्योंकि कैटरपिलर को हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बाय पिकिंग और डिस्ट्रॉइंग इन्फेस्टेड लीव्स को हम लोग डिस्ट्रॉय करके। अब ग्रोन ऑफ कैटरपिलर का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? इंसेक्टिसाइड यूज़ करके हम लोग डाइक्लोरोवास का यूज़ कर सकते हैं या फिर मेलेथियोन का यूज़ कर सकते हैं और हम लोग उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग लार्वल पैरासाइटोइड में एफ्टेनेलिस स्पीसीज का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग केबेज बटरफ्लाई का मैनेजमेंट करते हैं। अब चलिए जानते हैं केबेज बोरर के बारे में। तो केबेज बोरर का साइंटिफिक नेम हेलुला उंडालिस है, इसका ऑर्डर लेपिडोप्टेरा और इसकी फैमिली पायरेलिडी या पायरोसिटिडी है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है और ये स्पोरेडिक इन नेचर है। इसका होस्टेज केबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, नॉलखोल, बीट रूट और एक वीड है गाइनाड्रोपिस पेंटाफाइला, ये भी इसकी होस्टेज है। तो चलिए अब इसका बायोनोमिक्स क्या है उसके बारे में जाने। तो बायोनोमिक्स क्या है इसका? तो इसका लाइफ साइकिल जो फीमेल मोथ है वो ओवल शेप्ड एग ले करती है। आप देख सकते हैं ओवल शेप्ड ले करती है। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में वो पेल वाइट कलर का होता है, बाद में फिर वो पिंक कलर और फिर लेटर में ब्राउन कलर का चेंज होता है। आप देख सकते हैं किस तरह वाइट कलर का था पहले, फिर वो पिंक कलर, फिर लेटर ब्राउन कलर में चेंज हो गया। एक पीरियड 2 से 3 दिन का होता है और लार्वा पेल वाइटिश ब्राउन कलर का होता है। आप देख सकते हैं लार्वा किस तरह का है। और 4 से 5 पर्पलिश ब्राउन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह स्ट्रिप प्रेजेंट है। लार्वल पीरियड 7 से 17 दिन का होता है। प्यूपा कहाँ होता है? प्यूपल स्टेज कोकून में होता है। अब प्यूपल पीरियड 6 दिन का होता है और एडल्ट जो होता है पेल ग्रेस कलर का होता है। आप देख सकते हैं।
उसके बाद जो इसमें जो हैंड विंग्स होते हैं वो पेल डस्की होते हैं और इस तरह से उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है 15 से 25 दिन में। तो चलिए अब इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है जानते हैं। तो लार्वा जो होता है वो एबोर्ड हेड फॉर्मेशन को रोक देता है। इससे क्या होता है, जो कैटरपिलर पहले माइंस करता है लिप्स पे, फिर फीड करता है लिप्स पे और फिर सूट में शेल्टर लेता है और सूट में शेल्टर लेने के बाद वो सिल्कन पैसेज बनाता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह ये सिल्कन पैसेज बनाया है स्टेम पे या फिर लीफ पे। अब उससे क्या होता है कि हेड इनिशिएशन रुक जाता है, जो केबेज का हेड फॉर्मेशन होता है वो रुक जाता है और इससे क्या होता है कि मल्टीपल सूट्स या मल्टीपल हेड्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह डैमेज करता है। अब इसके मैनेजमेंट की बात करें तो हम मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे केबेज बोरर की, तो चलिए जानते हैं इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। तो हम लोग रेजिस्टेंट वेराइटीज यूज़ करेंगे, कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करेंगे। हम लोग जो इन्फेस्टेड पार्ट होगा उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे और फिर डिस्ट्रॉय करेंगे। हम लोग पैरासिटोइड में यूज़ कर सकते हैं एप्टेलिस स्पीसीज या माइक्रोब्रेकॉन स्पीसीज का। अब ज़रूरत पड़ने पे हम लोग इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे जैसे मोनोक्रोटोफॉस या फेनप्रोपथ्रिन, या फिर हम लोग नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो कि बोटनिकल इंसेक्टिसाइड है इसका स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में जाना, हम लोगों ने डायमंड बेक मोथ के बारे में, केबेज बटरफ्लाई के बारे में एवं केबेज बोरर के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नए इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। अगर आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।